बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है। आपदा वाले कह रहे हैं कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। जब बीजेपी ने 2025 में दिल्ली का कमान संभाला तो लोगों के एक्सपेक्टेशन फुल हाई थे। हर गली, हर मोहल्ला, हर व्हाट्सएप ग्रुप में बस एक ही बातें थी, अब तो दिल्ली का फ्यूचर सेट है। खुश है जी बीजेपी से। पैसा जो बंद किया था बहुत अच्छा किया, जो ब्रेक मनी थी फिर गई बाहर। भाई इनके मैनिफेस्टो में जो लिखा था उससे तो यही लग रहा था, ये दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे। अब जब थोड़ा सा समय बीत गया है तो ग्राउंड पे आके देखो, क्या सच में बदलाव हुए हैं या बस ये सिर्फ कहने की बातें थी। सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी। प्रॉमिस था कि यमुना सबसे पहले क्लीन होगी, बोटिंग होगा, पिकनिक स्पॉट बनेगा। लेकिन आज भी अगर किसी ने कालिंदी कुंज के पास से यमुना को देखी हो तो उसे सब समझ में आ जाएगा कि दिल्ली में सफाई से ज्यादा स्लोगन क्लीन हो रहे हैं। घाट्स पे लाइट्स तो लग गई हैं, लेकिन पानी में उतरते ही जैसे लगता है कि नाले में आ गए हो। यमुना को लेकर बीजेपी ने कई कदम उठाए, जैसे यमुना एक्शन प्लान को रिवाइव करना और नदी के आसपास के कंस्ट्रक्शन को रोकना। लेकिन सच ये है कि ना ड्रेन कंट्रोल हुआ और ना टॉक्सिक फॉर्म। बात तो होती है कि नदी पवित्र हो, लेकिन जब लोग ही प्लास्टिक और गटर का कम वो नदी में भेज रहे हैं तो कोई पार्टी क्या ही कर सकती है। इसके अलावा इलीगल कब्जा एक और बड़ा मुद्दा था। प्रॉमिस क्लियर था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाएंगे, फुटपाथ को खुला करेंगे और रोड को रोड जैसा बनाएंगे। थोड़ा इफर्ट हुआ, बुलडोजर घूमे भी, लेकिन फिर आई पॉलिटिक्स, स्टे ऑर्डर्स आए और फिर वही साइकिल शुरू। लोग खुद भी तो गलती करते हैं, बिना अप्रूवल के ही एक्स्ट्रा फ्लोर बना ले रहे हैं और जब घर गिरता है तो रोने लगते हैं। इसके अलावा ये भी बोला गया था कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाएंगे, एकदम शाइनिंग बिल्डिंग, स्मार्ट ट्रैफिक और हाईटेक गवर्नेंस। हाँ, कुछ जगह इंप्रूवमेंट हुआ है, सेंट्रल विस्टा जैसी जगह है साइन कर रही हैं। लेकिन जरा साउथ दिल्ली चले जाओ, आपको रोड पे इतना ज्यादा गड्ढे मिलेंगे जैसे लगेगा कि मानो हड़प्पा की खुदाई चल रही हो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें मेट्रो को और भी आगे बढ़ाने का प्लान था। हाँ, मेट्रो ने काफी मदद की है, कुछ नए कॉरिडोर्स भी आए हैं, लेकिन बस सर्विस अभी भी उन्हीं खतरनाक स्पीड पे चल रही है और ऑटो वालों से अब भी रेट फिक्स करने में जनता का बीपी हाई हो जाता है। स्वच्छ भारत के अंदर दिल्ली में भी क्लीननेस का प्रॉमिस था और हाँ, इसके तहत कुछ एरिया में पब्लिक टॉयलेट्स भी बने, सफाई वर्कर्स भी काम करते हुए दिखे हैं। लेकिन जब कॉलोनी के कोने में 3 दिन का कचरा पड़ा हो और लोग वहीं पे खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हो तो समझ जाओ कि अवेयरनेस अभी भी मिसिंग है। पानी एक और मेजर पॉइंट। सरकार आने से पहले प्रॉमिस था कि टैंकर माफिया को कंट्रोल किया जाएगा और कुछ एक्सटेंड तक डीडी और जल बोर्ड ने कंट्रोल भी किया। लेकिन इस गर्मी में अब भी लोग सुबह 4 बजे उठकर लाइन में खड़े होकर टैंकर का वेट कर रहे हैं। टैंकर आता है, लोग झगड़ते हैं। ये सीन किसी सीरियल या मूवी से कम नहीं लगता। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इसमें इनको थोड़ा सा तो क्रेडिट देना पड़ेगा। सप्लाई रिलेटिवली स्टेबल्स है और रेट्स पे भी काम हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में 2 ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, पहला पानी और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। और बीजेपी गवर्नमेंट को कुछ करना नहीं था। पिछली गवर्नमेंट में जैसा चल रहा था बस उसे कंटिन्यू करना था, लेकिन भाई इन्होंने वो भी नहीं किया। वहाँ के लोगों का कहना है कि इस गर्मी में लाइट कट जाती है तो 1 घंटे तक लाइट ही नहीं आती है, जबकि पिछली सरकार में ऐसा नहीं था। और तो और इसके अलावा बिजली के रेट्स भी बढ़ गए हैं। सरकार का मानना यह है कि बिजली विभाग के ऊपर पिछली सरकार की वजह से काफी ज्यादा कर्ज है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए इन्हें रेट्स बढ़ाने पड़े। चलो ये बात तो कुछ हद तक समझ में आती है, लेकिन फिर बिजली काटने की क्या जरूरत है, और वो भी इतनी चिलचिलाती गर्मी में। अब आप जरा खुद सोच के देखो, आप इंडिया के कैपिटल सिटी में रहते हो और आप पानी और बिजली के लिए तरस रहे हो। पिछली गवर्नमेंट में जैसा चल रहा था इन्हें ऐसा चलने देना चाहिए था, उनको थोड़ा सा कुछ अल्टरनेट ऑप्शन निकालना चाहिए था। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन की। केजरीवाल सरकार के जाने के बाद से प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस बढ़ानी शुरू कर दी, जिसपे बीजेपी सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन थोड़ा लेट से लिया। तो अभी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है और मॉनिटरिंग भी थोड़ी सी टाइट हुई, लेकिन ग्राउंड पर टीचर का शॉर्टेज और सिलेबस कंफ्यूजन अब भी प्रॉब्लम बनी हुई है। हेल्थ सिस्टम को लेकर बीजेपी ने पिछली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को हटाकर आरोग्य मंदिर कर दिया। बस नाम ही बदले हैं, काम नहीं बदला इनका कुछ। पॉलिटिकल टग ऑफ वार के चक्कर में इम्प्लीमेंटेशन अफेक्टेड हुआ। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट तो हो रहा है, लेकिन ओपीडी लाइन में लोग अब भी 3-3 घंटे खड़े मिलते हैं। इसके बाद है पॉल्यूशन। ये तो दिल्ली का परमानेंट दर्द है। बीजेपी गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया है कि 2030 तक 50% तक पॉल्यूशन कम कर देंगे। इसके लिए स्मोक टावर लगे हैं, पर इनका इफेक्ट पेपर में ही ज्यादा दिख रहा है। असलियत में तो बिना मास्क के घूमना अपनी मौत को बुलावा देना है। एम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन का पॉइंट भी था। हाल ये है कि रोजगार मेला तो लगता है, लेकिन सस्टेनेबल जॉब्स नहीं मिलती। यूथ अब भी कंफ्यूज हैं, यूपीएससी दें या फिर डिलीवरी बॉय की जॉब करें। सरकार ने स्कीम्स लाई हैं, पर रीच उन्हीं तक होती हैं जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग का भी प्रॉमिस किया था। बीजेपी की सरकार ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए कड़ा फैसला लिया है। इन्होंने 10 साल से पुरानी सभी गाड़ियों पे बैन लगा दिया है। अगर आपके पास 10 साल से पुरानी गाड़ी है तो आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। 10 साल से पुरानी गाड़ी है तो आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इनके इस डिसीजन से खुद बीजेपी वाले नाखुश हैं और पिछली मुख्यमंत्री साहिबा ने तो इन्हें तुगलकी फरमान बता दिया। को परेशान करने के लिए एक तुगलकी फरमान निकाला है
मतलब देखो यार, ये बात तो कुछ हद तक तो ठीक है, आप ऐसे कैसे गाड़ियों को बैन कर सकते हैं। बीजेपी ने पॉलिसी मेकिंग में बोल्ड डिसीजन लिए हैं, पर एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं गैप रह गया है। अब जनता भी थोड़ी अजीब है, जब तक घर के सामने का कचरा साफ नहीं होता सब बुरा है, पर जब अपने ही घर के गार्बेज रात में रोड पे फेंकते हैं, सरकारें चेंज होती रहेंगी पर इनका माइंडसेट तो ऐसा ही रहेगा। अब देखो यार, पिछले 150 दिनों में ही किसी सरकार को जज करना ये तो कहीं सही नहीं है, लेकिन हाँ, लोग स्टार्टिंग में ही जज करते हैं। अगर कोई काम शुरुआत में आपने गलत कर दिया, लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि आपको इनके वोट देकर क्या मिला, जिताने का क्या फायदा। ये सरकार में आते ही रेट महंगे करने लगे, लाइट बिजली कट्स करने लगे, पानी की सप्लाई बंद कर दी। देखो मैं मानता हूँ कि किसी चीज को सुधारने में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन लोग ये नहीं मानने वाले। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम लगेगा, उनको तुरंत ही इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। बीजेपी ने जो रोड मैप अपना तैयार किया है, उससे आने वाले 5 सालों में आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिखेंगे और इसमें काम भी हो रहे हैं, लेकिन उस रफ्तार से दिख नहीं रहा है। देखो यार, सरकार इलीगल बस्तियों को हटाना शुरू कर दी है। उनका ये प्रॉमिस था कि जब वो सरकार में आएंगे तो इलीगल बस्तियों को हटाकर जो रेगुलराइज करने लायक होंगे उन्हें रेगुलराइज कर दिया जाएगा, और जो हटाने लायक होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा, और उस पर जोरों से काम चल भी रहा है। अब दिल्ली को अगर मॉडर्न कैपिटल सिटी बनाना है तो ऐसे डिसीजन लेने होंगे। अब चाहे उनकी पार्टी के लोग साथ हो या फिर खिलाफ हो, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अगली बार फिर से आपकी सरकार आएगी, वरना जिस तरह से जनता ने इस सरकार को उखाड़ फेंका है, आपको भी फेंक देगी। बाकी दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार दिल्ली में कुछ बदलाव कर पाएगी या फिर इनके वादे भी पिछली सरकार की तरह ही होने वाले हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसी मजेदार वीडियोस आपको रोज यहाँ पे मिलती रहेंगी।